सत्सव जी। सर क्या नाम है आपका और विजय दास हरियाणा से, जींद डिस्ट्रिक्ट बूढ़ाखेड़ा लाठर गाँव से, तहसील जुलाना से। सर हमें आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप किसकी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज से भक्ति करने से पहले हमारे पिताजी राधा स्वामी व्यास से जुड़े हुए थे और उनके बॉडीगार्ड रहते चरण सिंह महाराज के। अच्छा, तो वहाँ पर आपने कितने दिन तक भक्ति की? वहाँ पे हम कभी कभार अपने पापा के साथ में जाते थे। हमने दीक्षा नहीं प्राप्त हुई थी और 25 साल से पहले वो दीक्षा देते भी नहीं है। अच्छा जी, तो आप हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त आपने की, तो उनसे नाम लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? ये दास जब बचपन में कभी कभार चक्कर आके गिर जाता था तो ये सोचता था भाई रात को सोया कम हुआ, काम का प्रभाव ज़्यादा है, गरीबी है, खाने पीने की कमज़ोरी है, इस करके चक्कर आ जाता हुआ। तो वास्तव में जब एक दिन मेरी नानी जी के साथ में मैं छुड़ानी धाम गया हुआ था और वहाँ पे दादा गुरु जी सत्संग कर रहे थे और परमात्मा रामपाल महाराज जी भी वहाँ पे थे। जब तक मैं जानता नहीं था परमात्मा के बारे में, अनजान था, तो वहाँ पे जाने से, वो ज्ञान सुनने से मेरे जो सिर पे बाहर रहता था एक वजन था महसूस होता था, मेरे को थकान ही महसूस होती थी। तो वहाँ पे वो प्रसाद खाने से, दंडोत प्रणाम करने से, परमात्मा की दया से दास को राहत मिली शरीर से। ये पूरा ज्ञान नहीं हुआ था भाई ये संत है कहाँ के, ये हरदम चलता है या नहीं चलता है, कब मिलेंगे ना मिलेंगे, ये इतना मतलब दिमाग में नहीं था। तो कुछ दिनों के बाद में जैसे सन 1994 में फिर दास का जाना हुआ वहाँ पे, फिर जाना हुआ। आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिए? सन 1994 में। बताइए। तो वहाँ पे देखा मैंने मालिक को, जब उस टाइम पे गुरुजियों ने स्टार्ट किया था कि भाई आज के बाद दास को आदेश हो गया है कि अभी दीक्षा देने के गुरुजियों ने दया कर दी है मालिक में, तो आज के बाद ये ही पूर्ण संत है और यही दीक्षा देंगे। इनको इनके मुकाबले में कोई पूरे विश्व में कोई भी ऐसा संत या महात्मा, कोई गुरु, कोई गुरुद्वारा चरस में बाइबल में पढ़ के ज्ञान समझाने वाला कोई नहीं होगा। और ये सब इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाएंगे और इनका जो दीक्षा प्राप्त करेंगे, कोई भूत प्रेत पितर कोई भी संसारिक कोई बाधा होती है, जो इनसे दीक्षा प्राप्त करके कोई भक्ति करेगा उसको ये जीवन मरण के रोग से भी मोक्ष हो जाएगा, यहाँ से पार हो जाएगा। ये दादा गुरुजी ने उस दिन वहाँ पे बोला था। सर हमने सुना है, बहुत से टीवी चैनलों पे भी देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा ले लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ होते हैं, तो आपको क्या लाभ मिले हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहला लाभ तो दास का यही है, परमात्मा के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। और दास को सबसे पहला लाभ ये मिला कि जो संसार के अंदर पहली काया जो ढूंढता है इंसान, निरोगी ढूंढता है। जो कहते हैं ना, माया मिले ना मिले, काया सही हो, आदमी कमाए खाए, दिहाड़ी मजदूरी करके भी कमा ले खाए। तो इसीलिए दास का शरीर एकदम से बिल्कुल कंडम हो गया था और दास ने जैसे दीक्षा ली, भक्ति करी, तो धीरे 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 पूर्ण रूप से ठीक होता रहा। तो जैसे कि बाद में क्या हुआ, सन 2006 में क्रोथा कांड हो गया। कुछ वहाँ से जैसे निकल के आ रहे थे तो लोगों ने मारपीट करी, ज़बरदस्ती शराब पिला दी नीचे दाब करके। और इतना ज्ञान दास को जब तक हुआ नहीं था, क्योंकि दास अनपढ़ है, उस चीज़ से रूबरू नहीं हुआ था। तो वहाँ से जाने के बाद में मारपीट जो मेरे साथ करी गई थी, और लास्ट में क्या उन्होंने बोला था कि अभी इनको पेट्रोल पंप के पास में बस को लगा गए और पेट्रोल पंप में आग लगा दो, ये हो जाएगा भी रामपाल महाराज जी का जो डेरा है, आश्रम, वो पाट दिया है। जो चेलों ने मतलब विवाद मान करके कभी पेट्रोल पंप में आग लगा दी और भागया गया नहीं, बस जल के यहीं पे सारे जल के मर गए। उनका कहीं मैटर ये था उड़ आगे रखने का। तो दास ने जैसे भाई मतलब ज्ञान परमात्मा का हो रहा था, तो ये सोचा भाई उतर करके जितना दूर हो जाए तेरे से भाग ले। तो भागते भागते एकदम से जो खेत में मेड़ करने के लिए तार लगाए जाते हैं, दास उसके अंदर से एकदम से निकला, पूरा गात पड़ गया, ऐसे शरीर में निशान हो गया। तो वहाँ पे बोले भाई कहाँ से आया तू? मैं भाई मैं सतलोक आश्रम से आया हूँ, या क्रोथा से।
और ऐसे ऐसे मेरे को बहुत मारा भी लोगों ने। और वहाँ पे वो हमारे को लेके जा रहे थे बस में बिठा करके पुलिस वाले, और फिर वहाँ पेट्रोल पंप पे छोड़ के चले गए। तो उसके बाद में क्या हुआ भगत जी, तो दास वहाँ से भाग के जो जा रहा था, तो लोगों ने बोला भाई ये आदमी, जो आदमी बस में बैठे हुए हैं उनके पैसे चुरा करके निकाल के भाग रहा है, मारो इसको। तो वहाँ पुलिस वालों ने पकड़ लिया मेरे को, दास को लेके गए सोनीपत थाने के अंदर। वहाँ लेके जा रहे थे, तो रास्ते में क्या हुआ, दास को जैसे मिर्गी का दौरा आता था, भूत प्रेत की जो बाधा थी वो पूर्ण रूप से जब तक ठीक नहीं हुई थी, तो एकदम से मैं गिर गया। गिरने के बाद में वो बोले भाई इसको किसने मारे हैं भाई, बहुत बुरा हाल कर रखे, ये तो मर गया तो तुम्हारा सिर हो जाएगा, ऐसे करो यहाँ रोड के किनारे इसको ऐसे चलती बस में से फेंक दो, ऐसे मंदी करके फेंक दिया। तो दास उठ करके वहाँ से गया, अपने धीरे धीरे स्टेशन पर रोहतक पहुँचा, किसी की बाइक वगैरह पे बैठ करके तो गांव में आ गए। तो वहाँ पे आने के बाद में बस ऐसा हो गया, दास को मतलब कहते थे भाई अंगबुद्धि, मतलब अपनी जो बुद्धि थी वो काम नहीं कर रही थी, क्यों शराब पिला दी, नाम खंडित हो गया और मन में शंका भी हो गई भाई आज तो भगवान तो ये कहते गुरुजी भाई थारी हर तरफ से रक्षा होगी। और मेरे मन में खोट आ गया, जब ये गुरुजी ने रक्षा नहीं करी भाई, मेरे को मतलब इतनी मारपीट हुई है मेरे साथ, इतना कुछ हुआ है, तो दास और ऊपर से शराब भी पिला दी मेरे को। तो दास उस बात से बहुत मतलब भयभीत हो गया। तो कुछ दिन के बाद में छोटा भाई है वो बोला भाई गुरुजियों के दर्शन करने के लिए वहाँ जेल धाम जा रहे हैं, तुम चलोगे? माँ भाई देख ऐसा है, मेरा ज़्यादा तकलीफ है और पहले से ज़्यादा रहने लगी, पहले कम होती थी अब ज़्यादा होने लगी, भाई मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हारे को जाना तो जाओ। तो ऐसे में मतलब कोई बोलता था ना भाई नाम ले ले, मैं बोलता नहीं भाई मैं नाम से पहले परेशान हो रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, मैं पहले मार के गिर दिया था, अब फिर मार के गिर देगा कोई फिर झगड़ा हो गया। तो मतलब मेरे अंदर परमात्मा के उस ज्ञान तो पूरा मतलब ये था भाई गुरुजियों का ज्ञान बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। और ये भी महसूस हो रहा था क्या भाई जो गुरुजियों ने ज्ञान दिया है, जो भक्ति करते हैं उससे मोक्ष भी होगा। उससे क्या हुआ, तो मेरे को फिर बिल्कुल ही ज़्यादा परेशानी रहने लगी। आप नाम छोड़ दिए? पहले मैंने नाम छोड़ दिया, 2 साल तक मैंने सन 2006 से लेके 8 तक को नाम को खंडित रखा। क्यों, कुछ बातें ऐसे हो गई संसारी विवाद वाले, मारपीट वाले या ज़बरदस्ती वाले, और कुछ घर वालों का भी बिगैर उपदेशी थी उनका भी प्रेशर रहता था। क्या भाई देखा हम कह रहे थे ना वहाँ मत जाओ, तो अब तो मान जाओगे तुम, ओ हमारे गुरुजी तो देखो कितना पुराना डेरा है, वहाँ पे तुम्हारे को बोल रहे थे लेके जाते थे, वहाँ कभी झगड़ा होते हुए देखा तुमने? फिर दास ने ये एक ही झटके में पता नहीं मालिक ने क्या उछाल दिया, दादा देखो हमारे गुरुजी जैसे भी है ना अच्छे हैं और अच्छा ज्ञान देते हैं, पर मेरे साथ गलत हो गया तो हमारे गुरुजी गलत नहीं है, हमारे साथ गलत हो गया क्या पता हमारे से कोई गलती हुई उसकी सज़ा हमारे को मिली हो। तो वो कहने लगे भाई नहीं अब तुम्हारे को वहाँ लेकर जाएंगे। मैं और तो मैं किसी डेरे में कहीं पे नहीं जाऊँगा ना तो अपने गुरुजियों के पास ही जाऊँ, वहीं से दीक्षा लूँगा। फिर मैंने वहाँ चलता क्यों नहीं, मैं अभी नहीं जाऊँगा, मेरा मन नहीं है। फिर उसके बाद में क्या हुआ भगत जी, मैं बिल्कुल लेटरिन बाथरूम खाट में लग गया करने, और भूत प्रेत की बात से मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो गया, इतना पीड़ित हो गया, तो मेरे को मतलब ये होश नहीं रहता 4-5 घंटे 24 घंटे कि अभी पड़ा कहाँ पे है, लेटरिन कब निकली, बाथरूम कब निकला, किसने क्या खिलाया, तूने पिया या नहीं। तो ऐसे मतलब मक्खी पड़ती थी, मुँह में निकलती थी, यही होश नहीं था भाई है कहाँ पे। तो घर वालों ने क्या करा, ज़बरदस्ती मेरे को बेसुध हुआ पड़ा था तो गाड़ी के अंदर डाल के सतलोक आश्रम बरवाड़ा धाम लेके गए दौलतपुर रोड पे। परमात्मा की दया हो गई थी, गुरुजी जेल धाम से मतलब आ गए थे। तो फिर मेरे को भी ये हो गया भाई अब तो गुरुजी आ गए, जैसे भगत बात करते हैं धक्का मुक्की वाले, अब तो वो बात होगी नहीं, और गुरुजी से जाएगा तो अपना। आपको संत रामपाल जी महाराज जी दर्शन दिए? हाँ जी बिल्कुल दिए।
तो मैं तब उनको बोला था कि भाई मैं दीक्षा लूँगा तो गुरुजियों से ही लूँगा, मैं और कहीं से नहीं लूँगा, और ना मेरे को और कहीं से लेनी, अगर लेनी दीक्षा तो गुरुजियों से लेनी, नहीं मैं और कोई भक्ति नहीं करूँगा। तो उसके बाद में वहाँ पे गए, गुरुजियों से माफ़ी मांगी, दर्शन किए, तो गुरुजी क्या करने लगे, बेटे तेरे अंदर तो है ना मतलब बहुत बड़ी फैक्ट्री है भूत प्रेतों की, और मेरे बेटे को इतना काल कर दिया है शाक्टों ने, मेरे को गुरुजियों ने सिर में ऐसे करके आशीर्वाद दिया और हल्के से मारा। तो बोले टींडे लेने में नाम तोड़ा था, निकम्मे डैड आदमी, तेरे को पता नहीं भगवान का मार्ग पकड़ रहा है, और तेरे घर में तो भूतों का बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, तेरे तो घर में भूतों का ढेर पड़ा है, और तेरी माँ बीमार रहती है, तेरी बहन बीमार रहती है, तेरा बाप बीमार रहता है, तू भूतों ने पकड़ रखा है, तुम्हारे तो पूरा परिवार कष्ट में है। तो मेरे को जब गुरुजियों ने ऐसे बोला तो मेरे को मतलब इतना गलत फील हुआ, भाई तूने बहुत ही गलत करा गुरुजियों को, तो मतलब जो उनने तो शाक्टों ने मेरे साथ जो करा भाई तूने खुद नाम नहीं खंडित करना था, मतलब एक ठेस पहुँची थी मैंने। तो मैं बोला गुरुजी दास को मतलब बोल तो जाता है, अंदर से बोला, मैंने बोलता नहीं था, मैं बिल्कुल गूंगा हो रहा था। तो मैं अंदर से कह रहा गुरुजी दास को आत्मा से पुकार की। हाँ क्या गुरुजी अब की बार है ना, दास को अब की बार माफ़ कर दो, कभी भी ज़िंदगी में कोई गलती नहीं करूँगा, 2 टाइम खाना खाते हैं तो मैं 1 टाइम खा लूँगा, मेरे पे दास पे एक गलती होगी, आगे से नहीं करूँगा मैं, मेरे को माफ़ी दे दो मालिक। अंदर से आवाज़ आ रही थी, बोलता मैं था नहीं। तो ऐसे परमात्मा ने दया करी, बोला बेटे भक्ति कर, भाई इसको बाहर नहीं जाने देना, आश्रम से 2-3 महीने आश्रम में रखो, खाने की पीने की लौटने बैठने की, इसके बाल बच्चों की किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी, कबीर भगवान दया करेंगे। परमात्मा ने जब ऐसे बोला तो मैं बेसुध होया हुआ, जैसे थोड़ी देर के अंदर बेसुध हो गया। तो मेरे को दास ने देखा तो परमात्मा बहुत ही लंबी हाइट में, जैसे 8-9 फुट की हाइट गुरुजियों की, और गुरुजी के 4-5 स्वरूप मेरे को दिखे। मैं बोले बोल बेटे अब परमात्मा पे विश्वास करेगा ना करेगा? मैं बोला मालिक आपने ना तो दास को बिल्कुल हर चीज़ से रूप करा दिया है मालिक, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ज़िंदगी छूट जाए। वहाँ तो मेरे को 5-4 आदमी ने मारा था, अगर कोई मेरे को जान से भी मारेगा ना मालिक मैं ये ज्ञान नहीं छोड़ूंगा। और जहाँ तक बात रोजी रोटी की है, मैं दिहाड़ी मजदूरी कर लूँगा, मेरे पास पैसे नहीं होंगे ना किसी से मांग के ले लूँगा, कर्ज रन समझ के वापस लौटा दूँगा। मैं जब देने के लिए सक्षम होगा तब उसके लौटा दूँगा। मेरे मन में ये भावना आई और मैं मार्ग में परमात्मा के भक्ति करने के लिए मतलब पूरा नीति के साथ में सच्चे भाव से आधे भाव से लग गया, परमात्मा के चरणों में लग गया, बिल्कुल जोर से लग गया। तो गुरुजियों ने दास को 6 महीने के 3 महीने के लिए 6 महीने के अंदर ये बोला था बेटे तू ठीक हो जाएगा और चलने फिरने भी लग जाएगा। तो मैंने एक मन पे ये मान लिया भाई मेरे परिवार में अभी जो बच्चे हैं ना मेरे बहुत छोटे छोटे थे, दास की नई रमेणी हुई थी और छोटे छोटे बिल्कुल छोटे 2 बच्चे थे, 2 गुड़िया थी। गुरुजी ने बोले बेटा ये बेटे बच्चे तेरे नहीं है, तेरे को तो सिर्फ इनकी सेवा दे रखी है, तेरे से जैसे भी बनेगी ना तू नहीं कर सकता, ये परमात्मा ही करवाएंगे। गुरुजी दास पे दया कर दो और मालिक ये दास ठीक हो जाए। तो परमात्मा ने दास पे दया करी भगत जी, आज दास पूर्ण रूप से शरीर से ठीक है। एक भूत प्रेत की बाधा है जो कभी कभार चेक करा जाता है। और जैसे फिर अपना बुरवाला कांड हो गया था, दास को फिर दोबारा से फिर कोई देखने वाला नजरिया मिला दास को, दास के साथ मार पिटाई फिर दोबारा से हुई। तो दास का पूरा शरीर तोड़ के मार के गाड़ी के अंदर ले जा करके बस के अंदर खूब मार पीट करी और बिल्कुल डेड करके गिर दिया। कुछ भक्तों ने तो ये भी कहा भाई ये तो ठीक है फंड करके निकल गया, अच्छा हो गया। तो मालिक ने पता है भाई दास ने फंड कराया है क्या करा है, वो मालिक की मर्जी है। ये दास तो जब बाहर निकला था ना तो ये बोला था गुरुजी जेल भी नहीं कटेगी, बच्चे छोटे हैं, मरा भी नहीं जाएगा। ऐसी दया करना मालिक, बस यहाँ से कोई
चोट लग जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कुछ भी हो जाए, बस ये दास आपका बाहर निकल जाए, आप दया करना। तो गुरुजी ने सीधा आखिरी भगत जी, ना तो दास की कोई जेल हुई, ना कोई हाथ कटा, ना कोई पैर कटा, पूर्ण रूप से सारे अंग ठीक है। वैसे एक मार है ना, मार इतनी मार दी उन लोगों ने, मतलब पुलिस वालों ने, कम से कम 30-40 लोगों ने मिल करके लठों से मारा था। और आज भी मतलब जैसे ठंडा मौसम हो जाता है तो जैसे गुम चोट लगी हुई है तो उसमें दिक्कत बढ़ जाती है। तो फिर भी कहने का मतलब ये है दास का, क्या भाई ये मतलब जीवन नहीं रहेगा ना, फिर भी परमात्मा से यही प्रार्थना करें, मालिक भगती अगर दास की अधूरी रह रही हो तो दोबारा जन्म देना दाता, मालिक आपके चरणों में रखना और ये भक्ति करवाना दोबारा से। सर हमें आप ये बताइए कि आपकी बहुत स्थिति खराब थी, जैसे कि आपकी ये स्थिति की मरने की हालत में थी, खाट पे बैठकर आप टट्टी पेशाब करते थे, तो आप हमें ये बताइए कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, वो ठीक हो गया। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो दवा नहीं करा पाते, हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं, उनके ऊपर भूत प्रेतों की बाधा रहती है, और वो कैसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का जैसे कि हर सत्संग के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या भी टीवी चैनल के माध्यम से, हर तरह से मतलब परमात्मा ने सन 1997 में पूरा ज्ञान का खुलासा ये कर दिया था कि पूर्ण परमात्मा हम ही है। इशारे के हिसाब से जो समझता है ना मालिक की वाणी को, वही समझता है कि गुरुजियों ने 1997 में ये बोल दिया था भी परमात्मा खुद नहीं आया, ये दास भेज दिया है, अपने आप को छुपा के मालिक रख रहे थे। और उस टाइम पे सन 1997 में दास ने एक लीला देखी थी कि अभी परमात्मा कबीर साहब और संत रामपाल जी महाराज जी एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग नहीं है। क्योंकि दास ने उनको शरीर बदलते हुए देखा था, जब ये पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान है, तो मैं जैसे है ही नहीं। मैंने फिर धोखे से मगा भी हो सकता पैर फिसल गया हो, हाथ इधर हो गया हो, तो दोबारा से फिर करके देख। तो दास को गुरुजियों ने सिर में मारा, दादा ने कम क्या कर रहा है, पैरों को पाड़ेगा। मन नहीं गुरुजी मगा, मैं हिम्मत नहीं हुई ये कहने की क्या गुरुजी दास के साथ ऐसे ऐसे हुआ। मैंने बोला गुरुजी मैं तो आपको आम इंसान मान रहा था और गुरुजी मान रहा था, आप तो पूर्ण कबीर साहब भगवान हो, अपने मन से कह रहा था, मतलब गुरुजी को कह नहीं पा रहा था मैं। तो ऐसे कहते कहते दास का मतलब वो दिन आज भी याद है। और फिर गुरुजियों ने बोला बेटा ये ज्ञान है ना, अभी सबको नहीं समझाएंगे, नहीं तो जैसे दीक्षा ले लेते हैं, वो कहते हैं भाई गुरुजी ने तुम्हारे को सारे नाम दे दिए और आदेश भी हो गया। ऐसा कुछ विवाद चलने लग गया था संगत में, कुछ भक्तों ने करा भी ऐसे कि अभी गुरुजी ने दीक्षा देने का आदेश हमारे को दे दिया, वो भक्तों को बेहुत लगे थे करने। तो परमात्मा ने इसी करके उस ज्ञान को वहीं पे रोक दिया, मतलब छुपा दिया संगत से। भाई समय आएगा ना तब बताएंगे, उसको रूप कराएंगे, अभी नहीं बताते। जैसे गुरुजियों ने सतनाम देते हैं, प्रथम मंत्र देते हैं, सार नाम देते हैं, सार शब्द देते हैं, गुरुजी पहले 7 में साल के अंदर दे देते थे। तो आप हमें बताइए कि कैसे नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं जो अनुयायी है? देखिए ज्ञान गंगा पुस्तक है, उसको पढ़िए, ज्ञान समझिए, सत्संग सुनिए, पूरा ज्ञान समझ करके ही दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए भगत जी, क्योंकि आगे जीवन में कोई बाधा ना बने। जैसे दास ने अभी बोला, अभी दास लग गया था, वैसे तो 94 में लग गया था, लगा ना लगा क्या फ़ायदा हुआ, वहाँ से 2006 में आके नाम खंडित कर दिया मालिक का। तो पूरा ज्ञान समझ के, एक वाणी है मालिक की, भाई गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। तो पहले सत्संग के माध्यम से जो भी पीढ़ी सत्संग में जो पट्टी आती है नीचे, वहाँ पे हर जगह का नामदान केंद्र का और लिखा हुआ रहता है कि भाई ये फलानी जगह का नंबर है, इन पे संपर्क करो। गुरुजियों से कोई भी पुस्तक मंगानी है या आश्रम में जाना है, कोई भी शंका आपके मन में है, कोई क्वेश्चन पूछना है। जैसे कि कई लोगों के बहम रहता है कि अभी गुरुजी तो टिप्पणी करते हैं, ये परमात्मा टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, और जो सत्य ज्ञान को समझाने वाला
भगवान खुद आ रहे हैं वहाँ से अपने लोग को छोड़ करके यहाँ पे, तो उनको टिप्पणी करने का कहाँ समय है। वो अपना मार्ग जो समझाने वाला ही काम उनका पूर्ण रूप से ये सोच दिन रात लगा देते हैं मालिक। धन्यवाद सर।